सहारा में फंसा है अगर आपका भी पैसा, तो सबसे पहले तो आपको वो नियम जानना होगा जिसके थ्रू आपके पैसे आपके पास वापस आएंगे। और उसके बाद भी अगर आपके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, अगर आपने क्लेम कर दिया है सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर, फिर भी आपके पैसे नहीं वापस आ रहे हैं, तो देखिए अब देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वैसे भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पर हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया, उसके बाद देश के लोगों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि लोगों को अपनी ताकत, अपनी हैसियत समझ आ गई है। देश की जनता ये समझ चुकी है कि अगर वो कुछ ठान ले तो उसे वो पूरा करवा सकती है, अनटिल अनलेस वो गलत कार्य हो। अगर आप सही बात के लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आपकी मांग सही है तो वो मांग जरूर सुनी जाएगी। ये दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद देखने को मिला, झारखंड प्रोटेस्ट के बाद देखने को मिला, और बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत ही की थी कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मांग जायज होगी तो सरकार उसे जरूर सुनेगी। कई बार ऐसा होता है कि आपकी मांग सरकार तक पहुंच ही नहीं पाती, मंत्री तक, जिस विभाग का वो मुद्दा है वहां तक पहुंच ही नहीं पाती वो बात पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि पता ही नहीं है कि जनता चाहती क्या है। और बिचौलिया जो होते हैं अधिकारी, सरकारी अधिकारी, तो वो बात को तीतर बीतर कर लेते हैं। ऐसे में अब सहारा रिफंड का इंतजार कर रहे लोगों ने भी ठान लिया है कि वो भी छात्रों की तरह एकजुट होंगे, वो भी आंदोलन करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में सहारा में जितने लोगों का पैसा फंसा है उन लोगों को बुलाया जाए, कहीं एक ऐसा जगह डिसाइड किया जाए, चुना जाए जहां पर आंदोलन की शुरुआत की जाए। और ये आंदोलन इसलिए होगा कि सरकार उनकी मांग सुने, सरकार को पता चले कि सहारा में कितने लोगों का पैसा एग्जैक्ट फंसा है। जो लोग पैसा देकर सहारा में बैठे हुए हैं उन्हें क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं, उन्हें क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि देखिए 2 से 3 साल हो गए सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किए हुए, और सिर्फ यही पोर्टल नहीं बल्कि इस पोर्टल पर अगर आप क्लेम करते हैं, यानी कि आप जानकारी फिल करते हैं, देते हैं कि हाँ आपके पैसे इसमें डूबे हैं, फंसे हैं, तो उस क्लेम को अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है आपके गलत जानकारी की वजह से, आपने कोई मिस्टेक कर दिया है, उसके बाद एक और पोर्टल बनाया गया, रीसबमिशन पोर्टल। उस पोर्टल में जाकर लोग अपना क्लेम कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बावजूद इसके इंतजार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब वो इंतजार को सरकार खत्म करे, यही चाहती है जनता। और अब जिस तरीके से देश भर के छात्र एकजुट हुए तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ठीक उसी तर्ज पर अब सहारा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एकजुट होने की ज़रूरत आन पड़ी है। और सोशल मीडिया पर भी कई जगह इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब एक ऐसे बड़े आंदोलन की ज़रूरत सहारा इन्वेस्टर्स को भी है, जिसके बाद ये तय हो सके कि सरकार उनके लिए क्या सोच रही है। इस बात को सरकार तक पहुंचाया जाए कि जिन्होंने सहारा में इन्वेस्ट किया है, अपनी जीवन भर की कमाई सहारा में फूंक दी है, वो लोग आज किस स्थिति में हैं, क्या कुछ आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये सरकार का जानना और देश के हर एक इंसान का जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में अब सहारा इन्वेस्टर्स को एकजुट होने की ज़रूरत है और इसी की तैयारी शुरू हो गई है। बाकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन में कुछ भी तय नहीं होता, एक दिन में कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। धीरे धीरे उस पर सोच विचार करना होता है, तैयारियां करनी होती है, नियम कानून को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं। उसी की तैयारी शुरू है। चर्चाएं हैं कि सहारा रिफंड को लेकर भी बड़ा आंदोलन होगा, सरकार को चेतावनी जारी की जाएगी। बाकी फिलहाल इस खबर में इतना ही। से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।